वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 72 बीपीएससी का पेपर अब आपको पता है भाई 25 अक्टूबर को होगा, है ना। तो आपकी तैयारी तो पूरी थी ही भाई, जुलाई वाली पेपर पोस्टपोन हो गया। तो रिवीजन के लिए आप ये टेस्ट प्रेफर कर सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट आपको इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके या हमारी ऐप पे जाइए, अनलिमिटेड अटेम्प्ट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। इवन 999 में पूरे 30 टेस्ट सीरीज और पूरी क्लासेस नोट्स सब कुछ है, पूरी तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में है, जैसे इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना को गैडगिल योजना के नाम से जाना जाता है और आरबीआई जो है रेपो रेट में वृद्धि करता है, तो इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को सख्त कर रहा है। मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। गैडगिल योजना था थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1961 से 1966 तक चला था। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। 1998 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के नियोजन की पद्धति से प्रेरित है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो कौन सा सही है? तो सही तो चारों हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। समाजशास्त्र शब्द गोविंद सदाशिव घुरे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कॉम्ते को जाना जाता है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी परिषद को है। तो यहाँ 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि समाजशास्त्र जो शब्द है ना, ये अगस्त कॉम्टे ने दिया है, अगस्त कॉम्टे ने, है ना। और भारतीय समाजशास्त्र ये गोविंद सदाशिव घुरे द्वारा प्रतिपादित है। 4 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। कह रहा अगस्त 1959 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। भारत में गरीबी का आकलन मुख्य रूप से आय या उपभोग के स्तर और बहुआयामी गरीबी के माध्यम से किया जाता है। भारत में आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लान की अवधि 1978 से 80 तक थी। तो यहाँ देखेंगे आप 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, यहाँ 1949 होना चाहिए। 5th पे देखते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है, इसका मुख्यालय है मुंबई में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1991 को हुई थी और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए देश की प्रमुख वित्तीय संस्था है और मुख्यालय लखनऊ यूपी में है। तो सही देखेंगे आप, इसमें पहला चौथा है, ये 1990 होना चाहिए और लघु उद्योग विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है इसमें सही बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहला लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 319 के अनुसार राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है, जबकि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग 1990 की रिपोर्ट के अनुसार इन समुदायों पर अत्याचार के कारणों में भूमि विस्थापन, बंधुआ मजदूरी और कर्ज शामिल है। सही कौन सा है? 1 और 3 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 316 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा मंडल कमीशन 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बना था। गांव लेवल पर ग्राम सभा के काम और अधिकार राज्य लेवल पर राज्य विधानसभा को जैसे ही होते हैं। अनुच्छेद 120 के तहत सदन का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है, तो तीनों ही यहाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। पुस्तकालय सेवाएं, ईंधन और चारा और ग्रामीण खेल आदि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में है। लोकसभा सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र आयोजित करती है।
मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ स्वतंत्र भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। परिसीमन आयोग प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित करता है और यह परिसीमन प्रक्रिया 2029 तक स्थगित कर दी गई है। सही कौन सा है? पहला, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, मोतीलाल चीमनलाल की अगर बात करें तो ये स्वतंत्र आयोग मतलब स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे, वित्त नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। और ये है यहाँ 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सही बताना है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनाती है। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के नागालैंड, मेघालय, मणिपुर राज्यों में मौजूद नहीं है। तो कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ देखेंगे आप, सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो है यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। दिल्ली पुडुचेरी में तो है भाई। और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम होना चाहिए, मणिपुर नहीं, यहाँ मिजोरम होना चाहिए। 10 में सही की पहचान करनी है। विवाह, तलाक और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 के तहत समवर्ती सूची में है। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में इस तारीख को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया। भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भंग कर देना चाहिए, और पहली अंतरिम नेशनल सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई। तो यहाँ देखेंगे आप, चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र सरकार में सबसे ऊंचे पद पर काम करने वाले सिविल सर्वेंट हैं। संवैधानिक उपचारों में को वारंटों के रिट को पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 सभी नागरिकों को अपने ज़मीर की आज़ादी और धर्म को आज़ादी से मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा भाई। ये है धर्म का जो अधिकार है, 25 में आएगा ये। क्वेश्चन 12 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? कर और शुल्क लगाने की शक्ति संविधान की 6ठी अनुसूची में है। 5वीं और 6ठी अनुसूची जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करती हैं। 5वीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है। 7वीं अनुसूची 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ सही है 2 और 3। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये 7वीं अनुसूची में आ जाएगा, और चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि ये 6ठी अनुसूची में आ जाएगा। चलिए, अब ये है कौन से देश से हमने क्या लिया है वो वाला इसमें आपको सही बताना है। जैसे जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य, फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सारे ठीक है। अब ये पार्ट्स हैं, इसको आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1 2 3 4 कौन सा सही है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, पार्ट 4A में दिया हुआ है ना, बाकी 1 3 4 ठीक हो जाएगा आपका। आर्टिकल 58, 59, 60, 61 इसमें सही बताने हैं कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आता है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं 59 में, शपथ है 60 में और महाभियोग है 61 में। ठीक है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही है? संविधान सभा के चुनाव ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, और 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो यहाँ 1 2 3 सही हो जाएगा आपका। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को करा गया था पेश। ठीक है, 17 पे आ जाइए, सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? भारत का संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 13 दिन में बनकर तैयार हुआ है, और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत करा गया है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सही कौन सा है? 2 और 3 भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। कौन थे? BN राव थे।
ठीक है, और आपके 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ है। क्वेश्चन 18 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव के माध्यम से मसौदा समिति का गठन हुआ है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। 1973 केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें अनुच्छेद 369 के तहत भी संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, यहाँ 368 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 19 में सही की पहचान करनी है। ये बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है, कौन सा सही है। कह रहा है 2023-24 में बिहार के कुल अनाज उत्पादन में चावल, गेहूं, मक्का का संयुक्त रूप से इतने प्रतिशत योगदान है। राज्य में बागवानी क्षेत्र का कुल उत्पादन लगभग 230 लाख टन है। बिहार बीजों को किसानों के घर पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है। 24-25 में किसान क्रेडिट कार्ड धारियों की संख्या 23-24 से 13.3% बढ़ी है। तो यहाँ ये गलत है, 13 नहीं 16.3% बढ़ी है, इसलिए 1, 2, 3 ठीक है। क्वेश्चन 20 में सही बताने अभी भी इकोनॉमिक सर्वे पे आधारित है। जैविक कॉरिडोर योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 104 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है, जिसका राष्ट्रीय उत्पादन 12.3% योगदान है। बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 30 जिलों को चुना गया है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार जो है ये तीसरा नहीं चौथा है सबसे बड़ा शहद उत्पादक। फिर बजट है, यूनियन बजट पर आधारित सवाल है, इसमें आपको बताना कौन सा सही है। कह रहा है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन 17 मेडिसिन ड्रग्स विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर ईज ऑफ लिविंग इनिशिएटिव। पर्सनल इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन ड्रग्स फॉर 7 एडिशनल रेयर डिसीज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर ईज ऑफ लिविंग इनिशिएटिव। Under ease of living initiative, the tariff rate on all taxable item imported for personal use will be reduced from 20% to 15%. अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में बौद्ध सर्किट के विकास की योजना केंद्रीय बजट में घोषित की गई है। कौन सा सही है? तो पहला दूसरा सिर्फ सही है, यहाँ तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 20% से घट के 10% हो गई है। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा होना चाहिए, मेघालय नहीं, त्रिपुरा। 22 यूनियन बजट पे आधारित है, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन रांची, तेजपुर विल बी अपग्रेडेड टू सर्व एज रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मल्टीलिंगुअल AI टूल नेम भारत विस्तार, थ्रू विच एग्री स्टैक portal and ICAR packages on agricultural practice will be integrated with AI system. Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the establishment of girls hostel in every district of country through VGF. कौन सा सही है यहाँ? सारे ठीक है। क्वेश्चन 23 पे आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। 2011 की जनगणना बिहार के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले है ना, 4 डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन होंगे यहाँ पे? तो कैमूर, जमुई, बांका और वेस्ट चंपारण आ जाएगा। क्वेश्चन 24 में गलत की पहचान करनी है। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 1.3% है। बिहार की कुल आबादी में अनुसूचित जाति का हिस्सा 15.9% है। पटना बिहार का एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। तो यहाँ में से कौन सा गलत है? कोई नहीं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? बिहार वन स्थिति रिपोर्ट पर आधारित है। सामान्य सघन वन सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में है। सामान्य सघन वन सबसे कम बांका में है। खुले वन सबसे अधिक कैमूर में है और खुले वन सबसे कम शेखपुरा में है। कौन सा यहाँ गलत है? तो सामान्य सघन वन आप देखेंगे सबसे जो कम है ना, ये जहानाबाद में, बांका में नहीं, जहानाबाद। ठीक है। क्वेश्चन 26 की देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। बिहार बजट पर आधारित है। बिहार के नीति निर्माण और निगरानी को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और डेटा संचालित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए योजना एवं विकास विभाग बिहार के मुख्यालय में विकसित बिहार स्ट्रेटजी रूम अधिष्ठापित किया गया है। बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है। 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत पहले से मौजूद मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के
प्रावधानों में आंशिक संशोधन किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा। 27 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहा है सुरक्षित यात्रा सुविधा सितंबर 2024 में राज्य की महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित माहौल देने के लिए शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे। 44 नए साइबर थाना और 28 यातायात थानों का निर्माण किया गया है। पटना जिला के अंतर्गत आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली भवन और वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के भवन, साइबर अपराध इकाई तथा विशेष शाखा के लिए भवन तथा IPSMS के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार एरिया के हिसाब से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य बताने कौन से होंगे? तो ये MP, अरुणाचल और महाराष्ट्र हो जाएगा। इसमें गलत की पहचान करनी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन गलत हो जाएगा? तो मैंग्रोव आवरण में सबसे अधिक वृद्धि अगर आपको देखने को बात करेगा तो ये कहाँ पे देखने को मिली है? मैंग्रोव आवरण में सबसे अधिक वृद्धि तो ये देखने को मिली है आपको आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल नहीं। 30 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा आपका? मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2016 को बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत हुआ है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों के लिए दिया जाएगा। स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो यहाँ यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी होना चाहिए। 31 में देख लेते हैं, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा आपका? कह रहा है मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती है। यदि कोई छात्र BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये और UPSC की पास करने के लिए 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे SC ST और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन B। इसमें गलत की पहचान करनी है। आर्थिक सर्वेक्षण पे बेस्ड है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 36 करोड़ 63 लाख खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र में। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार पहलों को फिर से जोड़कर विकसित भारत जी स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 परियोजनाओं में लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो कौन सा गलत है यहाँ? तो गलत कोई नहीं होगा। 33 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कौन सा सही होगा? कह रहा भारत में MP, महाराष्ट्र, राजस्थान शीर्ष 3 कुल दाल उत्पादक राज्य हैं। UP, MP, पंजाब शीर्ष 3 कुल खाद्यान्न उत्पादक राज्य हैं। कौन सा सही हो जाएगा? तो दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। मिनरल डाटा पर आधारित है। राजस्थान, MP भारत में अदरक का उत्पादन करने वाले 2 सबसे बड़े राज्य हैं। असम, राजस्थान, त्रिपुरा भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाले 3 सबसे बड़े राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान भारत में फॉस्फोराइट का उत्पादन करने वाले 2 सबसे बड़े राज्य हैं। आंध्र, राजस्थान, MP भारत में चूना पत्थर का उत्पादन करने वाले 3 बड़े राज्य हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो 2 और 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान और MP जो है ये फॉस्फोराइट होना चाहिए और अदरक जो है आपका ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। 1 माइक्रोन 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम और 1 फर्मी। कौन सा यहाँ सही होगा आपका? तो यहाँ देखेंगे आप चारों ठीक है। क्वेश्चन 36 में आपको गलत पहचानना है। कह रहा है 3D दृश्यता के लिए लाल और हरे रंग के चश्मे का उपयोग किया जाता है। स्क्रीन के प्रति यूनिट क्षेत्र में मौजूद बिंदुओं की संख्या को मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहा जाता है। किसी कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है।
तो यहाँ गलत हो जाएगा कौन सा, लाल और नीले जो है उसका रंग का उपयोग करते हैं, हरे नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की प्रभावी लंबाई L के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण G के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है तो G का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है या घड़ी सुस्त हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है। 38 पे आइए, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा है ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदलना शुरू करता है उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। गलन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पदार्थ ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ देखेंगे वाष्पीकरण नहीं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, है ना, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं या सब्लिमेशन बोला जाता है। 39 में आ जाइए, यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहे हैं बर्फ का गलनांक, पानी का हिमांक, पानी का क्वथनांक और पारे का क्वथनांक, कौन सा गलत है। तो पारे का क्वथनांक 353 नहीं 357 डिग्री सेल्सियस है। 40 में सही बताना है। आपेक्षिक आर्द्रता का मान जब अधिक होता है तो वाष्पन की क्रिया धीमी होती है और नमी की अनुभूति होती है। आपेक्षिक आर्द्रता का मान जब कम होता है तो वाष्पन की क्रिया अधिक होती है और सूखेपन की अनुभूति होती है। आपेक्षिक आर्द्रता का बहुत अधिक बढ़ जाना वर्षा का सूचक है। तो तीनों ही ठीक है। 41 में सही की पहचान करनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश तरंगें निर्वात के माध्यम से फैल सकती हैं क्योंकि प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय होती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला गलत है क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे बीपीएससी का है। ये सभी कोर्स आपको अब बहुत ही कम प्राइजेज में 999 में हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में 30 टेस्ट और पूरा कोर्स मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, ठीक है। 42 में आपको बताना है कौन सा सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखती है। प्रकाश के परावर्तन के कारण आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों के पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में है। अवतल दर्पण का प्रयोग सभी वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है। तो 1 2 सही है, यहाँ उत्तल दर्पण होना चाहिए, ये गलत है। 43 में सही बताना है। कांच में बैंगनी प्रकाश का वेग सबसे कम तथा हरे प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक व आवृत्ति न्यूनतम होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ कौन सा सही है। 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांच में आप देखेंगे सबसे कम होता है और हरे प्रकाश नहीं लाल प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। 44 में सही की पहचान करनी है। आर्द्र हवा में ध्वनि की गति शुष्क हवा की तुलना में अधिक होती है। वायु में ध्वनि तरंगों की गति 332 मीटर पर सेकेंड और मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज। पराश्रव तरंग ऐसी ध्वनि तरंगें होती है जिनकी आवृत्ति 50,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो यहाँ सिर्फ 1 और 2 सही होगा क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज होने चाहिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। और पराश्रव्य की बात करें ये नहीं, ये 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए और वो भी 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए ना, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक और वो 20 से 20,000। 45 में सही बताना है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनिक तरंगों का व्यापक उपयोग किया जाता है। तरल में बैक्टीरिया को मारने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग होता है। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग होता है। जिगजैग ट्यूब को साफ करने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो सारे ही ठीक है यहाँ। 46 में सही की पहचान करनी है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग, चुकंदर में हॉट रोग, नींबू में लिटिल लीफ और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, कौन सा यहाँ सही मैच कर रहा है। तो आंवले वाला सही है क्योंकि चुकंदर की बात करें अगर, ये बोरॉन की कमी से होता है चुकंदर में हॉट रेड रोग, नींबू में कॉपर की कमी से होता है और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है बोरॉन की कमी से।
पौधे का भाग और खाद्य सामग्री पे आधारित है, सही बताना है। कौन सा इसमें से सही होगा? तो इसमें जड़ खाते हो आप गाजर की, चुकंदर की, मूली की, शकरकंद की, बस ये सही है। 48 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ये 3 ऐसी प्रतिजीविक दवाएं हैं जिनका निर्माण कवक और जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जीवाश्म ईंधन, स्वचालित वाहनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि के अधूरे दहन से उत्पन्न होती हैं। और बेडाक्विलिन औषधि मलेरिया रोग से संबंधित औषधि है। तो यहाँ आप देखेंगे बेडाक्विलिन मलेरिया नहीं है, ये संबंधित है तपेदिक से। 49 में गलत की पहचान करनी है। जिंक हार्मोन न्यूक्लिक एसिड जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मददगार है। आयरन पौधों में क्लोरोफिल के सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। और बोरॉन सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। कॉपर पौधों में विटामिन ई बनने के बाद में मदद करता है मतलब। तो यहाँ आप देखेंगे कॉपर जो है विटामिन ए बनने में मदद करेगा। डहलिया और शतावरी किसके उदाहरण हैं भाई? तो ये पुलकित जड़ों के उदाहरण हो जाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के उदाहरण बताने हैं आपको, कौन सा सही है? तो मैंगनीज और बोरॉन हो जाएगा। इसमें आपको सही मैच करना है, कौन सा सही मैच करना है? तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी गलत है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन ई सही है, विटामिन के भी सही है, ए हो जाएगा आंसर। 53 में सही की पहचान करनी है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु थोरियम, और भूपर्वटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन। तो यहाँ देखेंगे आप 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, यहाँ फ्लोरीन होना चाहिए था। इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? कह रहा है कॉस्टिक सोडा का उपयोग ईंट निर्माण उद्योग में आद्रक अभिकर्ता के रूप में करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग भोजन निर्माण में खमीर अभिकर्ता के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का उपयोग न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में करते हैं। 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा, यहाँ सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए था, ना कि कॉस्टिक सोडा। ठीक है। 55 में आपको सही मिलान करना है, कौन सा यहाँ सही होगा? टार्ट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो ये चारों ही सही मैच कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 56 में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण चुनने हैं, कौन सा सही होगा? कोयला, पेट्रोलियम तथा कास्ट आदि का दहन, लोहे में जंग लगना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आंसर इसका हो जाना चाहिए आपका 1 और 2। क्रीम और मक्खन किसके उदाहरण है भाई? क्रीम और मक्खन, तो ये उदाहरण आपके पायस के है ना, या इमल्शन के। 58 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। और आपका ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स दोनों ही रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। 59 में कह रहा है बादाम और नारियल किस प्रकार के फलों के उदाहरण हैं? तो ये ड्रूप टाइप या अस्टिफल। 60 देखते हैं, इसमें आपको बताना है सही कौन सा है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, श्रीरंगपट्टनम की संधि, निजाम और मराठों के बीच लड़ाई, प्रेस पर सेंसरशिप अधिनियम। तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल का 1793 में आता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। निजाम और मराठाओं के बीच जो लड़ाई होती है 1795 में होती है। प्रेस पर सेंसरशिप की बात करें तो 1799। तो बी हो जाएगा। 61 में गलत की पहचान करनी है। 1755 में हैदर अली ने मैसूर के डिंडीगुल में एक मॉडर्न शस्त्रागार बनवाया था। फुतू उस सलातीन एक किताब है जो 1339-40 तक भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास को बताती है। 18वीं सदी की कृषि व्यवस्था में इजारा शब्द का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार होता है। गलत कौन सा है भाई? ये गलत है, यहाँ 1349-50 होना चाहिए था। ठीक है। 62 में गलत बताना है। मिल्कियत एक अरबी शब्द है जिसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी या ओनरशिप के लिए किया जाता है।
दीवान इंशा विभाग सुल्तान के फरमान जारी करने के जिम्मेदार था। स्टीन गैस द्वारा निर्मित फारसी अंग्रेजी शब्दकोश अब्दुल रशीद के कार्य फरहंग ए रशीदी पर आधारित है। तो कोई गलत नहीं है यहाँ। 63 में गलत की पहचान करनी है। कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है। लद्दाख हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला के बीच स्थित है और यह एक उच्च ऊंचाई वाला शुष्क क्षेत्र है जिसे छोटा तिब्बत कहते हैं। कंचनजंगा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। तो यहाँ देखेंगे आप, कंचनजंगा जो है दुनिया की दूसरी नहीं तीसरी सबसे ऊंची चोटी। 64 में सही बताना है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी घाट के पूर्व का तराई क्षेत्र देश कहलाता है। मध्य कर्नाटक राज्य का पूर्वी तराई क्षेत्र मलनाडु के नाम से जाना जाता है। तो 1 और 3 सही है, ये महाराष्ट्र में है। 65 में गलत की पहचान करनी है। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। बलबन के उत्तराधिकारी सुल्तान मोइजुद्दीन कैकुबाद ने एक नवीन राजमहल का निर्माण कराया था। चीनी यात्री मातवाली ने चालुक्यों के शासनकाल के दौरान चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है। 66 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। 17 मई 1934 को पटना में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और नारायण मल्हार जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। आचार्य नरेंद्र देव को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन 17 मई 1934 को हुआ है। कौन सा सही मतलब गलत है। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे, जयप्रकाश नारायण। 67 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी की स्थापना 1941 में पूना में अजीत राय और इंद्रसेन द्वारा करी गई थी। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला शासिक कदम 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध शुरू किया गया सत्याग्रह है। तो ये स्थापना पूना में नहीं कलकत्ता में करी गई थी। 68 में सही की पहचान करनी है। मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मील हड़ताल शुरू की जो महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। महात्मा गांधी ने अनुसुईया साराभाई के साथ मिलकर गुजरात के सबसे पुराने मजदूर संघ मजदूर महाजन संघ की नींव रखी है जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1919 को हुई है। महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों के विनाश को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ा था और कहा था कि विदेशी कपड़ों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें नष्ट करना है। सही कौन सा है। सिर्फ तीसरा, क्योंकि ये 1918 में हुआ है और ये 1920 में हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना होगा। कह रहा मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष। एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम कब बनाया। तो ये 1916 होना चाहिए, ये 1889 हो जाएगा, 1875 हो जाएगा, 1915 हो जाएगा। सी हो जाना चाहिए, सी। क्वेश्चन 70 में देखिए, इसमें भी क्रोनोलॉजी में सेट करना है आपको। श्यामजी कृष्णा वर्मा ने लंदन में द इंडियन सोशोलॉजिस्ट समाचार पत्र की स्थापना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बैरकपुर में एक सैन्य विद्रोह और न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना। तो बताइए कौन सा यहाँ सही है। तो श्यामजी कृष्णा वर्मा 1905 में करते हैं इसकी स्थापना। गोरखपुर जेल में जो फांसी होती है इनको, ये 1927 में होती है और ये 1824 हो जाएगा, ये 1917 हो जाएगा। सी सही। 71 बाबू जगजीवन राम, ये रांची में हैमंड कमीशन के सामने पेश हुए थे और पहली बार दलितों के लिए मतदान का अधिकार मांगा था। श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी बनाम लेनिन नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें दोनों नेताओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन है। महादेव देसाई, नरहरि पारेख और राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। भीमराव अम्बेडकर ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी।
तो मिलाओ भाई, ये 1935 होना चाहिए, ये 1921 और ये 1917 और ये 1945, सी हो जाएगा। 72 इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो 1918 में विश्व भारती नाम से विख्यात है। और ये कह रहे 1917 को भारत में पहला सिनेमा शो जो है लुमिएरे बंधुओं द्वारा शताब्दी का चमत्कार के नाम से वॉटसन होटल में आयोजित हुआ था, बम्बई में। और 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा जनगणमन और इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया गया। तो सही यहाँ है सिर्फ 1 और 3 आपका, यहाँ होना चाहिए था 1896। 73 नंबर देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता के प्रथम स्नातक थे। लॉर्ड वॉल्जली ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। तो 1 और 2 सही है, यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन होना चाहिए। लेखक है और उनकी पुस्तकें हैं, मिलान करना है आपको कौन सा सही है। राजेंद्र प्रसाद, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। नारायण गुरु, जाति मीमांसा हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भ्रांति विलास। जेम्स मिल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भी ठीक है। 75 में गलत की पहचान करिए। पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1908 में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानडे ने की। तो यहाँ देखेंगे आप 1905 में हुई है, ये गलत हो जाएगा। 76 में सही की पहचान करनी है। आमिर खुसरो के अनुसार प्राचीन काल में एक भारतीय खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल्माफूजा नगर बसाया था। महमूद गजनवी सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक था। अलबरूनी को विद्यासागर की उपाधि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा दी गई है। सही तो चारों ही हैं। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, ये तो सबसे आसान है भाई। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक रहेगा। जहांगीर का टाइम पीरियड उसके बाद 1605 से 1627 तक। हुमायूं की बात करें तो ये रहना चाहिए 1530 से 56 तक। बाबर सबसे पहले 1526 से 30 तक, भी हो जाएगा। 78 में मिलान करना है आपको। शाहजहां का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का और बाबर का मकबरा। तो शाहजहां का मकबरा कहाँ है भाई? आगरा हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सासाराम हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली हो जाएगा। बाबर का मकबरा काबुल, अफगानिस्तान, है ना। बाबर, हुमायूं, यानी आपका सी हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। और ये हमारे कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 में। जो आपका पेपर है 25 अक्टूबर को, आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी 30 मिलेगी सिर्फ 999 में। अब इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवता अंकित हैं। कनिष्क के सिक्कों पर अर्दक्ष देवी की छवि अंकित है। और गोडो फर्नांडिस ने अपने सिक्कों पर सबसे पहले देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया है। गया ताम्रपत्र में स्कंदगुप्त का उल्लेख है। 1 2 3 सही है, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख है। 80 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। जौनपुर शिलालेख ईश्वर वर्मन से संबंधित है। पल्लव राजवंश का संबंध महिला शासक रुद्रमा देवी से है। वरामीर का पंच सिद्धांत का यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। कौन सा गलत है भाई? तो रुद्रमा देवी से संबंधित है, ये काकतीय वंश है, काकतीय वंश। 81 में गलत की पहचान करनी है। कह रहे देव बनरका शिलालेख ये शक काल का है, जो इस क्षेत्र के बारे में जानकारी एक बहुमूल्य स्रोत है। प्रारंभिक मध्यकाल भारत में वापी का निर्माण राजस्थान और गुजरात में लोकप्रिय हुआ है। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी और यह शहर तमिलनाडु में है। तो देव बनरका शिलालेख ये गुप्त काल का है,
शक का नहीं। 82 में गलत की पहचान करनी है। आयुर्वेद शब्द का उपयोग अथर्ववेद में मिलता है। मिलिंद पनाव एक बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक राजा मिलिंदर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। वायु पुराण गुप्त वंश के प्रशासन और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है, तो कोई गलत नहीं होगा। 83 में आपको बताना है कौन सा गलत है। यशोधर्मन मिहिरकुला युद्ध 6ठी शताब्दी में हुआ है। अपने 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक को धर्मशोक कहा गया है। भास्कर सेन द्वितीय संस्कृत काव्य सेतु बंध के रचयिता थे। इस ग्रंथ में भगवान राम की लंका विजय का वर्णन है। तो गलत तो यहाँ देखेंगे आप प्रवर सेन द्वितीय होना चाहिए था, ऑप्शन सी गलत है। 84 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है सालू राजाओं द्वारा जारी उनके सचिवों द्वारा दर्ज किए गए आदेशों को राज श्रवितम कहा जाता है। बुद्ध घोष द्वारा रचित पाली ग्रंथ विशुद्धि मगाग को त्रिपिटक के बाद सबसे महत्वपूर्ण थेरावाद ग्रंथ माना जाता है। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ राष्ट्रकूट और राजा होना चाहिए। 85 में सही की पहचान करनी है। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी इस स्थिति को 4 जुलाई को प्राप्त करती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को होता है ये। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये होता है 3 जनवरी को और ये होता है 4 जुलाई को, है ना, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। 86 में सही की पहचान करनी है। आमतौर पर पृथ्वी की सतह से प्रत्येक 32 मीटर गहराई के लिए तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। पृथ्वी को इस डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट लगता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सारे ठीक है। माउंटेन है और उसकी सबसे ऊंची चोटी जैसे रॉकी, अल्प्स, अलास्का और कॉकेशस पर्वत। आसान है भाई। रॉकी पर्वत इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई? माउंट एल्बर्ट हो जाएगी। अल्प की माउंट ब्लैंक हो जाएगी। अलास्का की माउंट मैकिनले हो जाएगी। कॉकेशस की माउंट एल्ब्रूस हो जाएगी। ये सही है। 88 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फॉर्मोसा स्ट्रेट कह रहा है ये पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। और बॉस्फोरस स्ट्रेट भूमध्य सागर अटलांटिक, फ्लोरिडा भूमध्य सागर अटलांटिक, जिब्राल्टर काला सागर और मरमरा सागर। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। 89 में सही की पहचान करनी है। मैकोंग नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। आमू नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो पहले तो सही देखें तो बी सही है। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली लिम्पोपो है। लिम्पोपो। चीन और रूस के बीच सीमा बनाने वाली आमूर नदी है। और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी कह सकते हो मैकोंग नदी है। माओगनी, एबोनी, रोजवुड ये निम्नलिखित में से किन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये। 91 में सही बताना है। तंबाकू का मूल स्थान साउथ अफ्रीका, आलू का टिटिकाका झील, काजू का ब्राज़ील, रबड़ का पोर्तुगल। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 सही है। रबड़ का भी ब्राज़ील ही है। 92 में सही बताना है। पनामा नहर कह रहा प्रशांत महासागर और कैरेबियन सी इसको जोड़ती है। और जो कील नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से, सुएज नहर उत्तरी सागर को पश्चिमी जर्मनी में बाल्टिक सागर से, सू नहर लेक सुपीरियर को लेक हुरॉन से। तो सिर्फ 1 4 सही है। सुएज कैनाल जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से और कील कैनाल जोड़ती है आपका नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। 93 में सही बताना है। कौन सा इसमें सही हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और उनका परसेंटेज है। तो ये सारे ही सही हैं। 94 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही हो जाएगा? रागी की जो फसलें अक्टूबर नवंबर में, खारिफ की जून जुलाई में, जायद की मार्च में। ठीक है, ये सारे ही। अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना और ये नेशनल पार्क कौन सा सही मैच कर रहा है? तो कैंपबेल बे, अंडमान निकोबार, बक्सा पश्चिम बंगाल, क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा और मुग्रावनी तेलंगाना। 1 2 3 4 ठीक है।
96 में आपको बताना है बायोस्फीयर नहीं टाइगर रिजर्व में कौन सा सही मैच कर रहा है। जैसे काजीरंगा ये बहुत फेमस है, असम में है। नामदफा अरुणाचल हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर हो गया, तेलंगाना अमराबाद, यानी डी हो जाएगा। फिर बायोस्फीयर रिजर्व है और स्टेट है, इनको मैच करना है आपको कौन सा सही मैच कर रहा है। नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरेक मेघालय, पंचमढ़ी एमपी, सिमलीपाल उड़ीसा। 1 2 3 4 ठीक है। ये रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है ये बताना है आपको। जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये विश्व विकास रिपोर्ट निकालता है भाई, और विश्व बैंक जो है ये विश्व विकास रिपोर्ट निकालेगा। नहीं, विश्व बैंक क्या निकालेगा, नहीं ठीक तो है ये, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई, सही कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये मानव विकास रिपोर्ट निकालेगा, है ना। और विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये निकालेगा आपका वैश्विक पर्यावरण आउटलुक। 1 2 3 4 ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सा सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 अंतर्राष्ट्रीय पादप स्थापना वर्ष, पादप स्वास्थ्य वर्ष, संयम वर्ष, विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 में सही की पहचान करनी है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान रांची झारखंड, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी तमिलनाडु, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो 1 और 2 यहाँ सही हो जाएंगे, बाकी गलत हैं, क्योंकि जूट प्रौद्योगिकी संस्थान ये कोलकाता में है और ये तमिलनाडु में। 101 में सही की पहचान करनी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर, WTO का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन सा सही है, तो सिर्फ 1 और 4 सही हो जाएगा, क्योंकि WTO का हेडक्वार्टर जो है ये आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा, और यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में मिलेगा, है ना। यूनेस्को पेरिस फ्रांस है, ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। ये आपके एलिफेंट रिजर्व हैं, इसको आपको बताना होगा कौन सा सही है इसमें से। 1 2 3 सही है। सोनितपुर जो हाथी अभ्यारण्य है, सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ पे है, असम कर लो इसको, असम में। मुगल साम्राज्य के अधीन बिहार सूबे का गठन, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक का बिहार में आगमन, सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन, सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर खां द्वारा बंगाल का सुल्तान पराजित। क्रोनोलॉजी लगानी है, लगाते हैं भाई। ये होगा 1580, ये होगा 1619, और ये हो जाएगा 1504, ये हो जाएगा 1536, तो सी हो जाएगा। फिर बिहार का राजकीय पशु, बिहार की राजकीय मछली, बिहार का राजकीय चिन्ह, बिहार का शासकीय पुष्प। तो 1 2 3 4 सही मैच कर रहा है। 105 में गलत बताना है। दीना भादरी लोकगीत के माध्यम से दीना और भादरी नामक 2 भाइयों की वीरता को मार्मिकता के साथ गाया जाता है। करिया झूमर लोकनृत्य एक पुरुष प्रधान लोकनृत्य है जो मिथिला क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। पनवड़िया लोकनृत्य पुरुषों या किन्नरों द्वारा जन्म आदि के अवसर पर किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे सही नहीं, गलत पूछ रहा है। तो घरी जो करिया झूमर नृत्य है ये पुरुष प्रधान नहीं महिला प्रधान है, ये गलत है। प्रमुख स्तर हैं और ये संबंधित जिला है, ये आपको बताना है। सप्तपर्णी गुफा ये सहरसा नहीं, ये राजगीर में है, यही गलत हो गया, बाकी ठीक है। ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोलॉजिकल पार्क हैं, डॉल्फिन सेंचुरी है। अब सही कौन सा इसमें है ये आपको मिलान करना है। जैसे मुंगेर की बात करें, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। भागलपुर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन हो जाएगी। पटना संजय गांधी जैविक उद्यान है। अररिया परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है। 1 2 3 4 ठीक है, सही बताना है इसमें। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है भाई। पाटलिपुत्र का संस्थापक अजातशत्रु। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी उरियूर। कौन सा सही है, तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा, क्योंकि उदयन है पाटलिपुत्र का संस्थापक, और मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है ये गिरिव्रज है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कर्नाट शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
सैयद काल में बिहार की राजधानी बिहार शिफा थी, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। मध्यकालीन बिहार में मिथिला के क्षेत्र कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये सैयद काल नहीं तुगलक काल होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें सही की पहचान करनी है। 1758 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में शोरा व्यापार पर एक अधिकार कर लिया। 1814 तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्तप्राय हो गई। 15 अगस्त 1942 को छपरा में शांति देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो तीनों ही ठीक है। यहाँ 111 की बात करते हैं, इसमें सही की पहचान करें। उत्पादन की दृष्टि से बिहार में चावल के बाद गेहूं दूसरी प्रमुख फसल है। उत्तर बिहार के मैदान में शिवालिक श्रेणी को छोड़कर मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक मिट्टी बिहार के नवादा जिले में रजौली प्रखंड में पाई जाती है। तो 1 और 3 यहाँ सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है उत्तर बिहार में जो शिवालिक श्रेणी है ना, यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी, पर मधुबनी नहीं, यहाँ पश्चिमी चंपारण का पर्वतीय भाग जो है वो होना चाहिए। 112 में सही की पहचान करनी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तारित है, बिहार से होकर गुजरता है। बिहार में घाघरा, कोसी, बूढ़ी गंडक आदि नदियाँ नौका गम्य हैं तथा स्थानीय रूप से यातायात की सुविधाएं इनसे उपलब्ध हैं। आयताकार आकार वाले वर्तमान बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.76% है। कौन सा सही है? 1 और 2, क्योंकि यहाँ 2.86 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? बिहार का पहला स्टेडियम गया में स्थित मोइन उल हक स्टेडियम है। बिहार की पहली खगोलीय वेधशाला सहरसा में इंदिरा गांधी तारामंडल है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है। और बिहार में ग्रीन बजट की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई है। तो 3 और 4 सही है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पटना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये वेधशाला जो है सहरसा नहीं, ये भी पटना में ही है। 114 में सही की पहचान करनी है। हाल ही में बिहार सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहरी क्षेत्रों में खुले में और बिना लाइसेंस के मांस मछली बेचने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में बिहार सरकार ने गोपालगंज जिले में स्थित बंद पड़ी सासा मूसा चीनी मिल को पुनः शुरू करने की कवायद तेज की। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में दलहन की उत्पादकता बढ़ाने और दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इतने क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन की योजना बनाई है। तो ठीक है। 115 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है। बिहार के समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जो है, इन्होंने पुरुष के ए लिस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो गए। 14 ही साल में इन्होंने लगा दिए। बिहार की गयाजी निवासी साइक्लिक प्रहलाद कुमार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रतिनिधित्व करते हुए ट्रैक साइकिलिंग में परस्यूट में स्वर्ण पदक जीता है। और असम के गुवाहाटी में आयोजित जूनियर ईस्ट जोन खेलो इंडिया में बिहार की जूनियर गर्ल्स जो हॉकी टीम है उसने उड़ीसा से हारने के पश्चात रजत पदक जीता है। तो ये भी तीनों ठीक है। इसको देख लीजिए, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल होगा, यहाँ पे आपको सही बताना है। 11 मार्च 2026 बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले बालू, पत्थर, स्टोन चिप्स, मोरम और स्टोन डस्ट जैसे लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया है। और पूर्व मध्य रेलवे ने निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र स्टेशन के पास अपना अत्याधुनिक ऑटोमेटिक वॉशिंग यार्ड और कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रारंभ किया। तो यहाँ देखेंगे दोनों ठीक है। 117 में गलत बताना है। कह रहा है हाल ही में एशियाई जल पक्षी गणना जो हुई है 2026 बिहार के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में सफ़ेद आंख वाला दुर्लभ पोचार्ड देखा गया है। और लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति सफ़ेद आंख वाला जो दुर्लभ पोचार्ड है, जिसे कॉमन वाइट आई भी कहा जाता है, मुख्य रूप से कोसी नदी क्षेत्र और अन्य सुरक्षित वेटलैंड में पाई जाती है। इस गणना के दौरान जो है समस्तीपुर और सिवान में हुए पक्षी सर्वे और जलीय जीवों की गणना गंडक नदी में डॉल्फिन 165 और घड़ियाल 67 बड़ी संख्या में मौजूदगी दर्ज की गई है। तो यहाँ कौन सा सही है? नहीं, गलत पूछ रहे हैं। तो समस्तीपुर नहीं, गोपालगंज और सिवान, ठीक है। तीसरा गलत है।
118 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह रहे हैं प्रथम नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी अनु कुमारी को सम्मानित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बिहार में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से 2 जिला दरभंगा और भागलपुर जिले में उन्नत डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने की घोषणा की है। और हाल ही में जारी एशियान वाटर बर्ड सेंसस के आंकड़ों के अनुसार जैव विविधता को देखते हुए सिवान जिले के सुरेला ताल की गुठनी प्रखंड के चक्री ताल को वेटलैंड पार्क के रूप में विकसित करने की सिफारिश की गई है। तो यहाँ देखेंगे आप दोनों सही हैं, 1 और 3 है ना। दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पश्चिम चंपारण है ना। 2 जिले हैं, पश्चिम चंपारण और भागलपुर, दरभंगा नहीं। चलिए 119 देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार पहल के तहत आयोजित बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का जो आयोजन है 21 दिसंबर 2025 को बेंगलोर के ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हुआ है। 6 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर शहर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोनों ठीक हैं। 120 में सही की पहचान करनी है आपको। भारत और जापान के मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रथम रणनीतिक वार्ता 21 अप्रैल 2026 को मुंबई में हुई। इस वार्ता की यह सह अध्यक्षता भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अमित शुक्ला और जापान सरकार के विदेश मंत्रालय में साइबर सुरक्षा उप सहायक मंत्री ने की है। यहाँ भी दोनों ठीक है। चलिए 121 में सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर्नाटक के मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में जो है इंक्यूबेशन सेंटर BIRAC और बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर उद्घाटन करा है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में सूचित किया है। 9 दिसंबर 2025 को IIT बॉम्बे स्थित सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन ने देश का पहला अकादमिक रूप से संबद्ध डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। तो तीनों ठीक है। क्वेश्चन 122 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा गुजरात न्यायालय ने किसी भी प्रकार के निर्णय लेने, न्यायिक तर्क, आदेश तैयार करने या निर्णय की तैयारी, जमानत संबंधी सजा पर विचार करने या किसी भी महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में अत्याधुनिक लॉर्ज कैविटस टनल सुविधा की आधारशिला रखी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के कुर्ला और BKC के मध्य विकसित की जा रही ड्राइवर रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है। तो यहाँ दूसरा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये राजनाथ सिंह ने करा है। चलो फिर देखते हैं। ये फील्ड है और इंडिविजुअल जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस है ना। इनमें नोबेल प्राइज़ 2025 के मामले में कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि जोएल मॉकेर, ये फिलिप आदियन, ये इकोनॉमिक्स में मिला इन सबको। ठीक है 124 में आ जाते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों के 11वें समीक्षा सम्मेलन, इसका आयोजन 27 अप्रैल से 22 मई तक हुआ। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन द्वारा हार्पर कॉलिंस के सहयोग से प्रकाशित की गई है और इसका विमोचन 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किया है। भूटान की महारानी ग्याल्यूम जो है आशी दोरजी वांगमू वांगचुक ने 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 जीता है। तो तीनों ठीक है। यहाँ 125 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। द बुक 4 Star of Destiny, an autobiography, a memorial written by General Manoj Mukund Navane, the 28th Chief of Indian Army, has recently been published by Penguin Random House India. Sago, who reimagined Hinduism, the life lessons and legacy of Sri Narayan Guru, written by Lok Sabha Member of Parliament and author Shashi Tharoor. इसमें कौन सा सही है। तो इसमें दोनों ठीक है। 126 में सही की पहचान करनी है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका।
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिवाला एवं शोधन क्षमता संहिता विधेयक 2026 पेश किया है। इसका उद्देश्य दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन करना है। इस विधेयक में कुल 12 संशोधन है, जिनमें से 10 चयन समिति द्वारा अनुशंसित हैं और 1 संशोधन सरकार ने किया है। इस विधेयक में कंपनी के डिफ़ॉल्ट साबित हो जाने के बाद दिवालियापन के आवेदनों को स्वीकार करने के लिए 24 दिनों की अनिवार्य सीमा निर्धारित की गई है। तो 1 और 2 यहाँ सही हो जाएगा आपका। यहाँ 11 होना चाहिए था और 24 दिन की जगह यहाँ 14 होना चाहिए। 127 में सही बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसेंटली हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सारथी। CSIR और CRRI हैज रिसेंटली साइन अ MOA विद द गवर्नमेंट ऑफ यूपी इम्प्लीमेंटिंग CAQM। तो यहाँ दोनों ठीक हैं। 128 में गलत की पहचान करनी है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1, जिसे हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस एजेंसी वॉस ने बनाया, उसे 2028 में SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। हेवन 1 स्पेस स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में एक छोटे कॉमर्शियल आउटपोस्ट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। और हेवन 1 डेवलप्ड बाय एरोस्पेस कंपनी वास्ट प्लान्स टू सेंड द स्पेस स्टेशन इनटू ऑर्बिट, ओरिजिनली प्लान्ड लॉन्च 2026, इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड 2027। कौन सा गलत है? पहला गलत है, क्योंकि 2027 में लॉन्च किया जाएगा। 129 में सही की पहचान करनी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी ऑन February 3, 2026 फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ऑफ ओडिशा कोस्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे एंड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैव रिसेंटली डेवलप्ड न्यू advanced and completely indigenous 2-dose adjuvanted inactivated vaccine। कौन सा सही है? दोनों सही है। इसमें देख लो कौन सा सही हो जाएगा भाई, ध्यान से पढ़ लो इसको एक बार। रियल GDP is projected to grow 7.7% in the 2025-26, nominal GDP 8.9। पंचायत उन्नति इंडेक्स रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द गोल्ड अवार्ड कैटेगरी 7। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन द थीम ऑफ एडॉप्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो ठीक है तीनों। 131 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति क्षेत्र शिक्षा सोसाइटी ने EMRS में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को लागू करने के लिए लर्निंग लिंक फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया। एक पेड़ माँ के नाम, बाकी जंगल अडानी अंबानी के नाम, यही चल रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क उद्घाटन करा है। तो यहाँ कौन सा सही है? तीनों। 132 देख लो भाई, इसमें भी सही बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ यानी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, एक सेकेंड, recently inaugurated the DST funded central instrumentation facility and launched 3 research cluster at IIT Gandhinagar. Ministry of Tribal Affairs through the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India has recently unveiled a premium brand name Riza Timeless Tribal। तो यहाँ कौन सा सही है? दोनों। इसको देख लो भाई 133, इसमें सही बताना है। भारत का पहला उभयचर ड्रोन जो कौन सा है? अवतार 5 अवतार है, मतलब 5 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया है। और इस ड्रोन को बेंगलुरु स्थित डीप टेक स्टार्टअप कौन सा है? एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम, इसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। और अवतार ड्रोन जो है एक निगरानी श्रेणी का वाहन है जिसे हवा और गहरे पानी दोनों में समान दक्षता के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये हवा पानी दोनों में 10 किलोग्राम का भार ले जा सकता है। तीनों ठीक है यहाँ। इसको देख लो भाई 134, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। और भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रोसेस की अंतर स्तरीय बैठक 2026 का आयोजन 11 से 14 मई 2026 तक महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है। तो दोनों यहाँ ठीक हैं। 135 में सही की पहचान करनी है। 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति रेमन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया हैं।
2008 में महाराज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहब पांडुरंग यादव का 8 दिसंबर 2025 को निधन हुआ है। और बांग्ला साहित्यकार मणिशंकर मुखर्जी, इनका निधन 20 फरवरी को हुआ है। और बांग्ला साहित्यकार मणिशंकर मुखर्जी को उनके कार्यों के लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे ठीक हैं। 136 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। इंग्लैंड रिसेंटली मेड हिस्ट्री ड्यूरिंग द 5th टेस्ट ऑफ 25-26 एशेज बाय ब्रेकिंग 135-year-old रिकॉर्ड। December 26-25, Bhutan 22-year-old left arm spinner Sonam Yeshe recently became the first bowler to take 8 wickets in a single inning. Smriti Mandhana recently became the second Indian and 4th female player overall to score 10,000 runs. तो सारे सही हैं। फिर कह रहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में शामिल देशों संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है। तो यहाँ गलत हो जाएगा डी, क्योंकि भारत का स्थान इसमें कौन सा है, 91। 138 में सही की पहचान करनी है। हाल ही में कह रहा है जनता दल जो है इसके हरिवंश नारायण सिंह को 17 अप्रैल 2026 को तीसरी बार निर्विरोध रूप से राज्यसभा का नया उपसभापति चुना गया है। श्रीकांत वेलमकन्नी को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष चुना गया है। और किशोर पाटिल को फाउंडर ऑफ CEO KPIT टेक्नोलॉजीज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू रिसेंटली अपॉइंटेड मेजर जनरल रोमन गोफान हेड ऑफ मोसाद। कौन सा सही है, शायद सही है। 139 में देख लेते हैं सही। भारतीय विज्ञान संस्थान 4 मार्च 2026 को मस्तिष्क के सह प्रोसेसरों को विकसित करने के लिए मून शॉट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शरीर के अंदर लगाने योग्य और नॉन इन्वेसिव ब्रेन को प्रोसेस विकसित करना है। इस परियोजना को सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन और सुधा गोपाल कृष्णन द्वारा स्थापित प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सारे ठीक है। यहाँ 140 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक डेनमार्क के हॉर्सेंस में बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप का आयोजन हुआ है। इस टूर्नामेंट में 34वें थॉमस कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। 31वें उबर कप का खिताब 12वीं बार चीन ने जीता है। तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 24 अप्रैल से 3 मई डेनमार्क के हॉर्सेंस में हुआ है। ठीक तो है, यहाँ पे पहला ठीक है। अच्छा गलत पूछ रहा है तो दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो 34वां थॉमस कप है ये किसने जीता है भाई, मादर चोद रंडी के बच्चे, तेरी बहन का भोज। क्वेश्चन 140, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। कह रहे हैं थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट रिसेंटली हेल्ड इन हॉर्सन डेनमार्क फ्रॉम 24 अप्रैल टू 3 मई। साउथ कोरिया हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 24th थॉमस कप। चाइना हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 31st उबर कप। तो सिर्फ पहला सही है यहाँ। अब ये रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड वाले सवाल है, ये आप ही को करना है। पेन कॉपी उठा लीजिए, मैं उत्तर बता देता हूँ इसका। आप पर वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट कर लीजिएगा। 2 मतलब बी हो जाएगा इसका। और 142 में ए हो जाएगा। 143 को अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ए हो जाएगा। 144 में बी हो जाएगा आपका। और 145 में ए हो जाएगा। 146 में ए हो जाएगा। 147 में सी हो जाएगा। 148 में सी हो जाएगा। 149 में डी हो जाएगा। और 150 में बी हो जाएगा। ठीक है, अटैम्प्ट कर लीजिएगा इसको।